हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का 14वां श्लोक। असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। एक प्रश्न है कि असुर प्रवृत्ति के लोग अहंकारवश क्या क्या सोचते रहते हैं। हमारा भी एक प्रश्न है कि असुर संपत्ति वाले स्वयं के अहम मान्यता में क्यों डूबे रहते हैं। भगवान इस 14वें श्लोक में कहते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो यह सोचते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं स्वामी हूँ, मैं सुख भोगता हूँ, मैं सफल हूँ, शक्तिशाली हूँ और सुखी हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ऐश्वर्य भोगने वाला हूँ, मैं पूर्ण हूँ, सभी सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान तथा सुखी हूँ। इस प्रकार के लोगों के ये विचार होते हैं जब आप उन लोगों को जो मानव समाज को दुख दिए हैं उनकी जीवन कथा पढ़ते हैं, ये सब उनके सोच में पाते हैं। इस श्लोक में इन सारी बातों का निचोड़ है, एकत्रित रूप है। आसुरी प्रकृति के लोग के अहंकार की कोई सीमा नहीं है। वे भगवान से कम नहीं बनना चाहते। वे चाहते हैं कि सृष्टि में हमारी ही सत्ता हो। थोड़ी सत्ता से खुश नहीं रह सकते, वे बस यही करते रहते हैं। मूल बात यह है कि अहंकार अज्ञान से उत्पन्न होता है, अविद्या से उत्पन्न होता है। अज्ञान क्या है, अविद्या क्या है? यही कि उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं दुनिया को जीत लूँगा। लेकिन अहंकार बहुत नाजुक भी होता है, वो डरा हुआ भी होता है, इसलिए अपने शक्ति संचय पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। और कभी कभी उसे घमंड भी होता है, अभिमान होता है कि मैं ईश्वर हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं कुछ भी कर लूँगा। अहम मान्यता यही है। लेकिन सच ये है कि अहंकार रूपी पत्थर के नीचे जीवन का मर्म दबा रह जाता है। जीवन ऐसे व्यक्ति का प्रस्फुटित ही नहीं हो पाता, खिल ही नहीं पाता। विकसित होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं सर्वोपरि हूँ, सर्वोच्च हूँ, शिखर पर हूँ और ईश्वर से ही तुलना नहीं करने लगते, अपने को ही ईश्वर मानने लगते हैं। अहमन्यता की यही स्थिति होती है। और जितने सारे अभी जो श्लोक बताए गए, जितना इस अध्याय में कहा गया, यह श्लोक उन सब का निचोड़ है, एकत्रित रूप है कि आसुरी प्रकृति के लोगों की अहंकार की कोई सीमा नहीं होती, असीम होते हैं वो। और वो जैसा अभी हमने कहा, भगवान से कम अपने को नहीं समझते। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का 15वां श्लोक। आढ्योभिजन्वानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले होते हैं। एक सवाल है कि अहंकार और श्रद्धा, ये दो ध्रुव मनुष्य के जीवन में कौन सी छाप छोड़ते हैं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि क्या मैं का कोई स्थान इस सृष्टि में नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि किसी की उपलब्धि उसके अकेले की होती है या उसमें बहुतों का हाथ होता है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग कहते हैं मैं धनी हूँ, मैं अभिजात्य हूँ, मेरे बराबर कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, आनंद बनाऊँगा। इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित हैं। सबसे बड़ी बात है, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग में मैं हूँ, अस्मि यानी मैं हूँ। अत्यधिक धनवान, बहुत अच्छे कुलीन परिवार में जन्मा हुआ, मेरे बराबर इस जगत में कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, दया के कारण कुछ सिक्के मैं लोगों की ओर फेंक दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। ध्यान देने की बात है, अहंकार को केंद्रित कर किया गया शुभ कार्य भी शुभ नहीं रह पाता है। अहंकार और श्रद्धा ये दो ध्रुव हैं। श्रद्धा से किया गया कार्य दैवी होता है और अहंकार से प्रेरित कार्य आसुरी होता है। वह अपनी उपलब्धि को सिर्फ अपनी उपलब्धि मानता है, जबकि प्रत्यक्ष और परोक्ष उसमें कई लोगों का सहयोग शामिल होता है। लेकिन मूल बात है अहंकार। अहंकार को केंद्रित कर जो भी चिंतन चलता है वह आसुरी होता है। अहंकार कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मेरे कारण ऐसा होता है, मैं ही सब कुछ हूँ। तो मैं हूँ यानी अस्मि, जबकि प्रकृति में मैं का कोई स्थान नहीं है। एक कहानी है
एक जंगल में एक राजा और एक मंत्री गए। राजा और मंत्री घूमते रहे। प्यास लगी तो पानी की तलाश की, पानी मिला नहीं। बहुत मुश्किल से पहाड़ की तलहटी में पुष्करणी मिली, जिसे तलैया बोलते हैं। उससे पानी आ रहा था। मंत्री का नाम बुद्धि सागर था। उसने राजा से कहा, महाराज, इस जंगल में पुष्करणी किसने बनाई, जिसके कारण हम लोग की जान बच गई, पानी मिल गया। आप अनुमति दें तो हम इसका जीर्णोद्धार करा दें, सरोवर बना दें, पुष्कर बना दें। पुष्करणी से पुष्कर, तलैया से सरोवर। राजा ने कहा, जरूर होना ही चाहिए। तो मंत्री ने राजा से सहमति ली और पुष्कर बनाया। सुंदर सा सरोवर, घाट, वृक्षारोपण कर भव्य निर्माण किया। बाद में मंत्री का शरीर छूट गया। मंत्री यमराज के यहाँ पहुँच गया। चित्रगुप्त ने कर्मों का लेखा जोखा लिया और कहा, इसने जो तालाब बनाया निश्चित रूप से पुण्य कर्म है। जंगल के जीवों से लेकर अनेकों ने प्यास बुझाई, लेकिन चित्रगुप्त ने कहा, मंत्री का कार्य निश्चित रूप से अच्छा है। इस सरोवर के लिए कार्य पहले भी अनेकों लोगों ने किया है। यूं ही यह पुष्कर नहीं बन गया। एक बकरी जिससे मुंह से पैर से हल्का गड्ढा बनाया, फिर गाय ने गड्ढे को और बड़ा किया, फिर हाथी ने इस गड्ढे को और बड़ा किया, फिर मंत्री महोदय ने बाकायदा पुष्कर का निर्माण किया और राजा ने धन देकर उसमें सहयोगी की भूमिका निभाई। तो चित्रगुप्त ने कहा, आपके इस कर्म में कई सहयोगी हैं, सहयोगियों के साथ आपको स्वर्ग मिलेगा। मंत्री ने कहा, अच्छी बात है। बाद में राजा का शरीर भी छूटा। राजा से पूछा गया, उन्होंने कहा, हाँ सही बात है, योजना मंत्री की थी, धन हमारा था, तो सब लोग इस उपलब्धि के अधिकारी हैं, यानी पुण्य के अधिकारी हैं। तो यमराज ने कहा, कोई भी उपलब्धि हो, इसमें अनेकों का सहयोग लगता है। अहंकारी समझता है कि मैंने ही सब कर दिया। सच ये है कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता। उपलब्धियों में अनेकों का सहयोग होता है, अनेक लोगों के सहयोग से कार्य होता है। किसी काम में एक टीम कार्य करती है। उपलब्धि टीम की होती है। आदमी जो कपड़ा पहनता है, भले ही पैसे से खरीदा हो, पर क्या वो कपड़ा बनाया है? न जाने कितने लोगों ने कपड़ा बनाया है। बिना अन्य लोगों के सहयोग के जीवन चल ही नहीं सकता। एक सुई, एक पेन क्या हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। भले हम 10 पैसे में ही खरीदे हों, पर खुद बना नहीं पाएंगे। तो मैं करना कितना हास्यास्पद है, भ्रांति में जीना है। इस कथा से समझ में बात आती है। तो इस श्लोक में कि मैं धनाढ़ हूँ, मेरी उपलब्धि है, मैंने यज्ञ किया, दान किया। सच तो ये है कि मैं का कोई स्थान इस सृष्टि में है ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का 16वां श्लोक। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान और पवित्र नरक में गिरते हैं। हमारी जिज्ञासा है कि असुर लोगों की दुर्गति किस तरह से होती है। साथ ही हमें यह भी बताएं कि भ्रमित और मोहित व्यक्ति किसका सुरापान कर लेते हैं। हमारा भी एक प्रश्न है कि सत्ता लोलुप राजनेता किस स्तर के होते हैं। साथ ही यह भी बताएं कि आत्माभिमान में चूर मानव क्या क्या करते हैं। भगवान इस श्लोक में असुरों की प्रवृत्ति को बता रहे हैं। अनेक प्रकार की कल्पनाओं द्वारा चित्त में भ्रांत होते हुए, मोह जाल द्वारा आच्छादित होकर, काम वासना की तृप्ति के आदि होकर वे गंदे नरक में गिर जाते हैं। भ्रमित व्यक्ति, मोहित व्यक्ति के चित्त में कितने प्रकार के स्पंदन उठते हैं। ऐसे व्यक्ति ने जो शक्ति का सुरापान कर लिया है, शक्ति व्यक्ति को उन्मत्त कर देती है, उन्मादी बना देती है। वे किसी का परामर्श सुनते नहीं है। वे अपने ही छोटे संसार में रहते हैं। दूसरों से उन्हें हाँ हाँ की अपेक्षा रहती है। यह उनका स्वभाव होता है। सभी सत्ता लोलुप अत्याचारी नेताओं में यही विशेषता होती है और अपनी वासना की इच्छा पूर्ति में गहरी रुचि के साथ, यानी विषय भोग में अत्यंत आसक्त असुर लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं। नरक अपने आप में गंदा होता है, पर भगवान कहते हैं गंदे नरक में रहते हैं या गिर जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अत्यंत गंदे प्रकार का नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं। नरक कोई पृथक स्थान नहीं है, वो अपने मानव तंत्र में ही है। मानव तंत्र में नरक मिलता है, सब कुछ क्लेशपूर्ण होता है और उसमें हिंसा, दोष इत्यादि होते हैं, तब वही नरक बन जाता है। उसी को नरक भोगना कहते हैं। नरक कोई बाहर पृथक सत्ता नहीं है, पृथक अस्तित्व नहीं है। हमारे आसपास की स्थिति इतनी प्रतिकूल, इतनी भयावह, इतने मन के विपरीत होती है और मन इतना निराशा से भरा होता है, इतनी नकारात्मकता से भरा हुआ होता है कि कुछ अच्छा वहाँ घटित ही नहीं होता। वहाँ इतना नकारात्मकता होती है। तो वही भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति नरक को भोगते हैं, नरक में गिर जाते हैं।